अगर घर में ऐसे बात करने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये ध्यान रखिए कि दोस्तों या रिश्तेदारों को बताकर हमने बुराई का एक बीज बो दिया। गुस्सा आया तो अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को बता दिया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी को सुनिए और समझिए कि परिवार में रिश्तों की डोर को मजबूत रखना कितना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं अनीश रावत आप सभी का इस मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको रिश्तों को समझने में मदद करेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए कि रिश्तों की डोर को मजबूत करना कितना ज़रूरी है। तो ये कहानी है महाभारत के उस प्रसंग से जब पांडव जुए में हारने के बाद वनवास काट रहे थे। हालांकि वो चुपचाप जंगलों में रह रहे थे, लेकिन कपटी दुर्योधन को चैन नहीं था। उसे तो हर हालत में पांडवों को नीचा दिखाना था और उसे ये भी दिखाना था कि पांडव जंगलों में वनवासियों की तरह जीवन काट रहे हैं, जबकि वो शाही ठाट बाट से रह रहा है। इसी मंशा के साथ वो अपनी सेना को लेकर पूरे शाही अंदाज में जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसका घमंड चरम सीमा पर था। रास्ते में दुर्योधन की मुलाकात गंधर्वराज से हुई। दुर्योधन ने सोचा कि अगर गंधर्वराज को मैं हरा दूं और फिर पांडवों के पास जाऊं तो मेरी और भी इज्जत बढ़ जाएगी। सेना तो उसके पास थी ही, घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। तो इसी सोच के साथ उसने गंधर्वराज पर हमला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि घमंडी का सिर नीचा। तो सेना होने के बावजूद भी गंधर्वराज ने दुर्योधन को हरा दिया और उसे बंदी बनाकर ले गए। जब युधिष्ठिर को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने भाइयों को आदेश दिया कि दुर्योधन को वापस लेकर आओ। इस पर भीम ने कहा कि भ्राता, दुर्योधन तो हमेशा ही हमारा बुरा कहने का भाव ये है कि हमें परिवार के झगड़ों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए। इससे जग हंसाई तो होती ही है, साथ में आपकी की गई निंदा भी रिश्तों में जहर घोलने का काम करती है। इसीलिए परिवार की बातें या झगड़े अपने तक ही सीमित रखें। आपस में मिल बैठकर सुलझाएं। गुस्से में उस वक्त कुछ ना कहें, थोड़ा इंतजार करें। जब गुस्सा शांत हो जाए, आपको अपनी समस्याओं, परेशानियों का
सहेज कर रखेंगे और उन्हें और भी मधुर बनाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम सिर्फ प्यार और आदर ही साथ लेकर जाएंगे, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। तो फिर इसी नोट के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपका रिश्तों को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको किसी खास टॉपिक पर कहानी के ज़रिए हमसे किसी समाधान को समझने की कोशिश करनी है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई बातें लेकर, नई कहानियाँ लेकर। आप योगा करें, मेडिटेशन करें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए।